फ़िरौन कौन था? फ़िरौन हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का एक सरकश बादशाह था। दावत इस्लाम से कबल फ़िरौन हुकूमत सल्तनत की वुज़अत, माल दौलत की कसरत, ऐश व इशरत की फरावानी और ताकत व क़ुव्वत के नशे में बेहद मग़रूर और बेलगाम हो गया था। बनी इसराइल के हज़ारों नद्दार व बेबस लोगों को उसने अपना ग़ुलाम बना रखा था और उनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करता। चूँकि उसने खुदाई का दावा कर रखा था, इसलिए हर किसी को अपना ममलूक तस्वर करता, उनके साथ हर सलूक रवा दुरुस्त जानता था। वक्त यूं ही गुजरता रहा। अरसे बाद अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा हारून अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन और उसकी कौम को दावत हिदायत देने के लिए मबऊस फरमाया था। उन्होंने लोगों को बातिल माबूदों की पूजा पाठ से रोका और खुदाए वाहिद की इबादत की तरफ बुलाया जब सबका खालिक व मालिक है। लेकिन उन जालिमों ने बजाय हक तस्लीम करने के हरदर्मी का मुजाहरा किया और उन दोनों पैगम्बराने खुदा की सच्चाई पर दलालत करने वाले रोशन मुआज़ात देखने के बावजूद कुफ्र और सरकशी पर कायम रहे और मुआज़ात के मुकाबले के लिए जादूगरों को इकट्ठा करने लगे। लेकिन खुदाए रहमान की नुसरत से उन जादूगरों को शिकस्त हुई तो वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। जब जादूगरों के ईमान लाने के बाद भी फ़िरौनी अपने कुफ्र व सरकशी पर जमे रहे तो उन पर अल्लाह की निशानियां बेदर पे मुसलसल वारिद होने लगी, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि ए मेरे रब, फ़िरऔन ज़मीन में बहुत सरकश हो गया है और उसके कौम ने अहद शिकनी की है, लिहाजा तू उन्हें ऐसे अज़ाबों में गिरफ्तार फरमा ले जो उनके लिए सज़ावार हो और मेरी कौम और बाद वालों के लिए इबरत हो। तो अल्लाह पाक ने तूफ़ान भेजा, हवाइयों के बादल आए, अंधेरा हुआ और कसरत से बारिश हुई। कप्तियों के घरों में पानी भर गया, ये लोग कुछ ना कर सकते थे। मुसलसल 7 रोज़ तक बारिश रही। जब ये लोग आजिज़ हुए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की, हमारे लिए दुआ फरमाइए कि ये मुसीबत दूर हो जाए तो हम आप पर ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल को आपके साथ भेज देंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से ये मुसीबत दूर हुई। हर तरफ सरसब्ज़ व शादाबी आई जो पहले कभी ना थी। लेकिन फ़िरऔनी फिर भी ईमान ना लाए। 1 महीना अफियत से गुजरा, लेकिन फिर अज़ाब इलाही ने उन्हें जकड़ लिया, टिड्डियाँ। फिर अल्लाह पाक ने टिड्डियाँ भेजी। वो केत या पल, दरख्त, मकान के दरवाजे, छतें, तख्ते, सामान, हत्ता के लोहे की कीलें तक खा गए। कप्तियों ने दुआ करवा कर अज़ाब से निजात पाई, लेकिन ईमान फिर भी ना लाए। 1 महीना अफियत से गुजरा, फिर अल्लाह ने कमल भेजे। कमल या तो गन है या जो, इस कीड़े ने बचे कुचे केत और पल भी खा लिए, हत्ता के फ़िरौनियों की बुए और पलके भी चट गए। इनके जिस्म में चिक चिक की तरह भर जाते। इस मुसीबत से तंग आकर उन्होंने दुआए मूसा के ज़रिए निजात पाई, लेकिन उन्होंने अहद शिकनी की और फिर भी ईमान ना लाए और हबीसे अमल शुरू कर दिए। 1 महीना अफियत से गुजरने के बाद अल्लाह ने मेंढक का अजाब भेजा और हाल ये हुआ कि आदमी बैठता था तो उसकी मजलिस में मेंढक भर जाते, मुंह खोलता तो मेंढक कूद कर अंदर चला जाता। हंडियों कानों में मेंढक थे। इस मुसीबत से तंग आकर फ़िरौनियों ने हज़रत मूसा से दुआ करवाई। अजाब टला तो फ़िरौनी फिर ईमान से मुनकर हो गए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि तो तमाम कुओं, नहरों, चश्मों का पानी, दरियाई नील का पानी, अर्ज़ हर पानी उनके लिए ताज़ा खून बन गया। उन्होंने फ़िरौन से इसकी शिकायत की तो कहने लगा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जादू से तुम्हारी नज़र बंद कर दी है, यहाँ तक कि बनी इसराइल पानी पीते तो वो पानी ही रहता, लेकिन कप्ती पानी पीते तो वो खून बन जाता। 7 रोज़ तक फ़िरौन और उसके पैरोकार इस मुसीबत में मुब्तला रहे। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ करवाई, लेकिन अहद शिकनी करते हुए फिर भी ईमान ना लाए। जैसे कि
اللہ کا ارشاد ہے تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور گن اور مینڈک اور خون جدا جدا نشانیاں، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھے۔ ان واقعات سے سبق ملتا ہے کہ عہد شکنی اور اللہ کے نبیوں کی تکذیب و توہین کتنا بڑا ہولناک جرم ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنا اور اپنے رسول کا مطیع بنائے، آمین۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، شکریہ۔